फिर कुछ वर्षों बाद जब श्री राम अपना शरीर त्याग करने के लिए जल समाधि लेने की बात करते हैं तो हनुमान जी के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सिर से माता पिता का साया उठने वाला है। वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे होते हैं। एक और जहां श्री राम का शरीर त्यागना और दूसरी ओर हनुमान जी की अमरता, इन दोनों स्थितियों से गुजरते हनुमान जी सीता माता के पास पहुंच जाते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं, जब श्री राम ही नहीं रहेंगे तो समरता के वरदान का क्या फायदा। अतः आप वह अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस ले ले, जिससे वो श्री राम के साथ देह त्याग कर सके। सीता माता हनुमान जी द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर अचंभित रह जाती है कि एक और जहाँ व्यक्ति अमर होने के लिए कई तपस्या करता है, फिर भी उसे यह प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक देवता और राक्षस भी इससे वंचित रहते हैं। तो फिर हनुमान जी क्यों इस वरदान को वापस लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। स्थिति में वह श्री राम का ध्यान करती है, जिससे कुछ समय बाद राम जी वहां प्रकट हो जाते हैं। वो दुखी हनुमान जी को गले लगाते हैं और उनसे कहते हैं, हनुमान, मुझे पता था तुम सीता के पास आकर वरदान वापस लेने की जिद जरूर करोगे। देखो, धरती पर कोई भी प्राणी अमर नहीं है, लेकिन तुमको तो यह वरदान में मिला है, इसलिए इस वरदान का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। जब धरती में कलयुग शुरू हो जाएगा, हर जगह पाप ही पाप होगा। कोई भी देवता धरती पर जन्म नहीं लेगा, तो उस समय तुम्हें ही राम नाम लेने वालों का उद्धार करना होगा। आगे राम जी कहते हैं कि राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा, और यही कारण है तुम्हें अमरता का वरदान दिया गया है। यह सब सुनने के बाद हनुमान जी श्री राम की आज्ञा मानकर धरती पर रहने को तैयार हो जाते हैं। फिर राम जी जब सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत की पहाड़ियों की ओर चले गए थे। अन्य मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी कैलाश पर्वत की पहाड़ियों में एक निश्चित स्थान में निवास करते हैं, जबकि कई लोग यह भी मानते हैं कि हनुमान जी गंगमादन पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी त्रेता युग के बाद फिर से अलग अलग युगों में राम के भक्तों का सहयोग किया है। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया, जिसमें महाभारत हुई थी, तो उस महाभारत के महान युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वज के रूप में थे और अर्जुन और कृष्ण की महाभारत जीतने में सहायता की थी। और हनुमान जी ने एक बार अर्जुन और एक बार भीम का अहंकार भी तोड़ा था। ऐसे ही जब द्वापर युग के समाप्त होने पर कलयुग आया, तो इस युग में भी हनुमान जी के जीवित होने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे तुलसीदास जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ लिखा। कहा जाता है कि तुलसीदास जी एक अज्ञानी मनुष्य थे, फिर भी उन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ कैसे लिखा। कहा जाता है सन 1600 में हनुमान जी ने तुलसीदास को दर्शन दिया और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह रामायण लिख सके। आज भी जब कोई व्यक्ति श्री राम का हृदय से ध्यान करता है, तो उनके उद्धार के लिए हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्ट्रेंड मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।